संगत जी, राधा स्वामी जी, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। अगर आज यह सांस आखिरी हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? अगर आज मालिक पूछ ले, बताओ तुमने इस अनमोल जीवन के साथ क्या किया, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा या हम चुप खड़े रह जाएंगे? संगत जी, सच बात तो यह है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं। सुबह उठे, काम पर गए, कमाया, खाया, सो गए, और यही चक्र चलता रहता है। दिन, महीने, साल, और देखते ही देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है। कबीर साहब की वह अमर वाणी जो सदियों से भटकते हुए जीवों को पुकार रही है, सतगुरु के संग क्यों न गई, यह सिर्फ एक भजन या शब्द नहीं है, यह आत्मा की वह पुकार है जो शायद आप और मैं हर रोज अनसुनी कर देते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस क्यों की गहराई में उतरेंगे। सतगुरु के संग क्यों न गई री, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वह आवाज है जो हर जीव के अंदर से उठती है, पर हम उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम माया के शोर में इतने खो गए हैं कि रूह की आवाज सुनाई ही नहीं देती। संगत जी, कभी आपने सोचा यह मनुष्य जन्म कितना कीमती है? संत महापुरुष कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह चोला मिलता है। कितनी बार हम कीड़े बने, कितनी बार पक्षी बने, कितनी बार पशु बने, कितनी बार मिट्टी में गिरे, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, तब कहीं जाकर यह अवसर मिला, मनुष्य जन्म। पर दुख की बात क्या है, हमें इसकी कीमत ही नहीं पता। हम इसे भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे बाकी योनियां जीती हैं, खाना, सोना, डरना और बस शरीर की जरूरतें पूरी करना। अगर यही करना था तो मालिक हमें मनुष्य क्यों बनाता? पशु भी यही करते हैं, पर मनुष्य को कुछ अलग दिया गया है। मनुष्य को दिया गया है समझ, और उस समझ का उद्देश्य क्या है? मालिक को पहचानना, अपने असली घर को याद करना, सचखंड को याद करना। पर संगत जी, हमने क्या किया? हम इस दुनिया को ही अपना घर मान बैठे। हमने इस सराय को ही स्थायी घर समझ लिया। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, ये संसार सराय है, मुसाफिर खाना है। यहां कोई हमेशा के लिए नहीं रहता, सब आए हैं और सबको जाना है। पर इंसान की हालत देखो, घर ऐसे बनाता है जैसे हमेशा यहीं रहना है, दौलत ऐसे जोड़ता है जैसे मौत आएगी ही नहीं, और सिमरन ऐसे करता है जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम मौत को भूलना चाहते हैं। हम यह मानना ही नहीं चाहते कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, पर सच से कोई भाग नहीं सकता। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यह हाथ, ये आंखें, ये चेहरा, सब यहीं रह जाएगा। श्मशान तक लोग साथ आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, और उसके बाद आत्मा अकेली, बिल्कुल अकेली। उस समय ना बैंक बैलेंस काम आएगा, ना पहचान, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, और वह है भजन, सिमरन, और वह सत्संग जो आपने सच्चे दिल से कमाया। संगत जी, जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, दिन के 24 घंटे में से हम मालिक को कितना समय देते हैं? सच बताइए, 5 मिनट, 10 मिनट, या कभी कभी वह भी नहीं। लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया, बातें, बहस, टीवी, इन सब के लिए समय है, घंटों है। लेकिन जब बात आती है भजन सिमरन की, तब मन कहता है कल से करेंगे, आज बहुत थक गए हैं, आज काम ज्यादा था, आज नींद आ रही है, आज समय नहीं मिला। संगत जी, यह मन बहुत चालाक है, यह आपको हमेशा कल पर टालने को कहेगा, और वह कल कभी नहीं आएगा। कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो करना है अभी करो, अभी, इसी सांस में, क्योंकि अगली सांस आएगी या नहीं किसी को नहीं पता। पर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अभी उम्र है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी मौज कर लेते हैं, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। पर क्या किसी को पता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं? कितने लोग युवा उम्र में ही चले जाते हैं, कितने लोग अचानक एक पल में सब खत्म। संगत जी, मौत कभी सूचना देकर नहीं आती, वह अचानक आती है, और जब वह आती है तो इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है, काश, काश मैंने थोड़ा समय मालिक को दिया होता, काश मैंने सिमरन किया होता, काश मैंने सत्संग को गंभीरता से लिया होता। पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमें समझना होगा कि सत्संग कोई मनोरंजन नहीं बल्कि रूह की खुराक है। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी चाहिए,
वैसे ही आत्मा को पवित्र रखने के लिए सतगुरु के वचनों की जरूरत है। अगर आज हमने इस अवसर को गवा दिया तो फिर पता नहीं कितने युगों तक हमें इसी 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। यह पछतावा बहुत भारी होगा जब हमें एहसास होगा कि हीरा हाथ में था और हम कांच के टुकड़ों के पीछे भागते रहे। यह सवाल केवल शरीर से सत्संग जाने का नहीं है। इसका मतलब है, क्या हमने अपनी सूरत सतगुरु से जोड़ी? क्या हमने अपने मन को सतगुरु चरणों में लगाया, या सिर्फ शरीर वहां बैठा रहा और मन बाजार में घूमता रहा? संगत जी, बहुत लोग सत्संग में बैठते हैं पर उनका मन कहीं और होता है। कोई व्यापार सोच रहा होता है, कोई घर की चिंता, कोई बच्चों की पढ़ाई, कोई रिश्तों की उलझन। शरीर सत्संग में, मन संसार में। ऐसे सत्संग का क्या लाभ? सत्संग का असली मतलब है सत्य का संग, सत्य के पास बैठना, सत्य को सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना। अगर सुनकर भी जीवन में बदलाव नहीं आया तो समझ लीजिए हमने केवल शब्द सुने हैं, सत्संग नहीं किया। सत्संग वह साबुन है जो मन की मैल को धोता है। जन्म जन्म के पाप धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, पर शर्त क्या है? दिल से सुनना, नम्रता से सुनना, खुद को खाली करके सुनना। जब इंसान खाली होता है तभी वह भरता है। अगर घड़ा पहले से भरा हो तो उसमें नया पानी कैसे आएगा? इसी तरह अगर मन अहंकार से भरा है तो फिर गुरु की बात दिल में कैसे उतरेगी? बाबा जी बार बार हमें प्रेम और नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति में तर्क नहीं, तड़प काम आती है। क्या आपके दिल में वह तड़प है? संगत जी, भक्ति का रास्ता बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि गुरु रास्ता दिखा देता है, कठिन इसलिए क्योंकि मन मानता नहीं। मन हमेशा भटकना चाहता है। मन को माया पसंद है, नाम पसंद नहीं। मन को शोर पसंद है, शांति पसंद नहीं। मन को दुनिया पसंद है, मालिक नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, भक्ति तलवार की धार पर चलने जैसी है, जरा सा भी ध्यान हटा तो गिर गए। पर अगर गुरु की मेहर हो तो यही रास्ता फूलों की सेज बन जाता है। संगत जी, गुरु दया का सागर है। उसे हमारे धन की जरूरत नहीं, उसे हमारे नाम की जरूरत नहीं, उसे हमारी वाहवाही की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारा दिल, सच्चा दिल, नम्र दिल, तड़पता हुआ दिल। अगर दिल में सच्ची प्यास हो तो गुरु खुद रास्ता बना देता है। बस समस्या क्या है? हमारी प्यास ही कमजोर है। हमें मालिक चाहिए भी और दुनिया भी चाहिए। हमें शांति भी चाहिए और माया भी चाहिए। हम दोनों नाव में पैर रखकर चलना चाहते हैं पर यह संभव नहीं है। एक समय आएगा जब चुनाव करना पड़ेगा, दुनिया या मालिक, माया या नाम, अहंकार या समर्पण। इसलिए अभी इसी समय जागने का समय है, रूह को जगाने का समय है, मालिक को याद करने का समय है। क्योंकि संगत जी, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, पर सच ये है, हर आती हुई सांस हमें मौत के करीब ले जा रही है और हर जाती हुई सांस जिंदगी को छोटा कर रही है। ऐसे में सिर्फ गुरु का नाम ही है जो हमारा सच्चा साथी है। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए जरा सोचिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच में जागा हुआ हूं या अभी भी माया की नींद में सोया हुआ हूं? अगर आज भी हम नहीं जागे तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? कम सिर्फ चिंताएं, जिम्मेदारियां। पर मालिक का नाम कितनी बार आता है? हम कहते हैं कि हम मालिक को मानते हैं, हम कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है, पर प्रेम की पहचान क्या होती है? प्रेम की पहचान होती है याद। जिससे प्रेम होता है वह बार बार याद आता है, बिना कोशिश के याद आता है। लेकिन मालिक को याद करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। हमारा मन दुनिया में अटका हुआ है। माया बहुत मीठी लगती है, बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन संगत जी, माया का स्वभाव क्या है? माया का स्वभाव है धोखा। जो चीज आज अपनी लगती है वही कल पराई हो जाती है। आज जो लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वही लोग कल आपके बिना भी आराम से जी लेंगे। दुनिया का यही नियम है। यह सब कर्मों का हिसाब है। जब तक लेन देन है तब तक रिश्ता है। जैसे ही कर्मों का हिसाब पूरा हुआ, सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं, दुनिया के रिश्तों को निभाओ पर उनसे बंधो मत। प्रेम करो परंतु मोह नहीं। दिल को वहां मत अटकाओ, क्योंकि जब समय आएगा तो सब छूट जाएगा। राजा हो या रंक, अंत में सब मिट्टी बन जाते हैं। फिर भी इंसान का अहंकार खत्म नहीं होता। इंसान कहता है, यह मेरा घर, यह मेरी जमीन, यह मेरा पैसा, यह मेरा परिवार। पर सच क्या है? कुछ भी हमारा नहीं है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में जो मिला वह बस कुछ समय के लिए मिला। जैसे किसी मुसाफिर को सराय में कमरा मिल जाता है, वह कुछ समय रहता है फिर चला जाता है, कमरा किसी और को मिल जाता है। संगत जी, ये शरीर भी ऐसा ही कमरा है। कुछ समय के लिए मिला है, फिर खाली करना पड़ेगा। पर जब तक हम इसमें रहते हैं
हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। हम शरीर के लिए जीते हैं, शरीर के लिए कमाते हैं, शरीर के लिए लड़ते हैं और शरीर के लिए ही दुखी होते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि असली हम कौन हैं? क्या हम ये शरीर हैं? नहीं, शरीर तो बदलते रहते हैं। बचपन का शरीर अलग था, जवानी का अलग है, बुढ़ापे का अलग होगा। अगर शरीर ही हम होते तो हर बार शरीर बदलने पर हम भी बदल जाते। पर अंदर कुछ है जो नहीं बदलता, जो बचपन में भी था, आज भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वह है आत्मा। संगत जी, यही आत्मा असली यात्री है। यही इस संसार में आई है और यही एक दिन वापस जाएगी। पर समस्या क्या है? आत्मा भूल गई है। उसे अपना घर याद नहीं, उसे अपना असली मालिक याद नहीं। वह इस दुनिया में इतनी उलझ गई है कि उसे यही सब कुछ लगने लगा है। संत महापुरुष इसलिए आते हैं ताकि हमें याद दिला सकें कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा घर कहीं और है। तुम इस दुनिया के कैदी नहीं हो, तुम तो मालिक की संतान हो। पर संगत जी, अगर कैदी जेल को ही घर मान ले और बाहर जाना ही नहीं चाहे, हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हमने इस दुनिया को ही सब कुछ मान लिया। इसलिए जब गुरु हमें बुलाते हैं तो मन बहाने बनाता है। मन कहता है अभी समय नहीं है, अभी काम बहुत है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी जिंदगी जी लें, फिर देखेंगे। पर यह फिर कब आएगा किसी को नहीं पता। जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। कल जो बच्चा था आज जवान है, आज जो जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा और फिर एक दिन कहानी खत्म। इतनी जल्दी सब खत्म हो जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता समय कब निकल गया। इसीलिए संत बार बार कहते हैं अभी संभल जाओ, अभी जाग जाओ, अभी मालिक को याद करो, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा और वह पछतावा बहुत भारी होता है। जब अंत समय आता है तब इंसान के सामने पूरी जिंदगी घूमती है। हर दृश्य, हर गलती, हर मौका जो उसने खो दिया सब दिखाई देता है। उस समय इंसान सोचता है काश मैंने थोड़ा समय भजन में लगाया होता, काश मैंने थोड़ा समय सत्संग में लगाया होता, काश मैंने सत्संग को गंभीरता से लिया होता। पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमें समझना होगा कि सत्संग कोई मनोरंजन नहीं बल्कि रूह की खुराक है। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को पवित्र रखने के लिए सद्गुरु के वचनों की जरूरत है। अगर आज हमने इस अवसर को गवा दिया तो फिर पता नहीं कितने युगों तक हमें इसी चौरासी के चक्र में भटकना पड़ेगा। यह पछतावा बहुत भारी होगा जब हमें एहसास होगा कि हीरा हाथ में था और हम कांच के टुकड़ों से दिल लगा बैठे। ये सवाल केवल शरीर से सत्संग जाने का नहीं है। इसका मतलब है क्या हमने अपनी सूरत सद्गुरु से जोड़ी? क्या हमने अपने मन को सद्गुरु चरणों में लगाया या सिर्फ शरीर वहां बैठा रहा और मन बाजार में घूमता रहा? संगत जी, बहुत लोग सत्संग में बैठते हैं पर उनका मन कहीं और होता है। कोई व्यापार सोच रहा होता है, कोई घर की चिंता, कोई बच्चों की पढ़ाई, कोई रिश्तों की उलझन। शरीर सत्संग में, मन संसार में। ऐसे सत्संग का क्या लाभ? सत्संग का असली मतलब है सत्य का संग, सत्य के पास बैठना, सत्य को सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना। अगर सुनकर भी जीवन में बदलाव नहीं आया तो समझ लीजिए हमने केवल शब्द सुने हैं, सत्संग नहीं किया। सत्संग वह साबुन है जो मन की मैल को धोता है। जन्म जन्म के पाप धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। पर शर्त क्या है? दिल से सुनना, नम्रता से सुनना, खुद को खाली करके सुनना। जब इंसान खाली होता है तभी वह भरता है। अगर घड़ा पहले से भरा हो तो उसमें नया पानी कैसे आएगा? इसी तरह अगर मन अहंकार से भरा है तो फिर गुरु की बात दिल में कैसे उतरेगी? बाबा जी बार बार हमें प्रेम और नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति में तर्क नहीं तड़प काम आती है। क्या आपके दिल में वह तड़प है? संगत जी, भक्ति का रास्ता बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि गुरु रास्ता दिखा देता है, कठिन इसलिए क्योंकि मन मानता नहीं। मन हमेशा भटकना चाहता है। मन को माया पसंद है, नाम पसंद नहीं। मन को शोर पसंद है, शांति पसंद नहीं। मन को दुनिया पसंद है, मालिक नहीं। इसीलिए संत कहते हैं भक्ति तलवार की धार पर चलने जैसी है, जरा सा भी ध्यान हटा तो गिर गए। पर अगर गुरु की मेहर हो तो यही रास्ता फूलों की सेज बन जाता है। संगत जी, गुरु दया का सागर है। उसे हमारे धन की जरूरत नहीं, उसे हमारे नाम की जरूरत नहीं, उसे हमारी वाहवाही की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारा दिल, सच्चा दिल, नम्र दिल, तड़पता हुआ दिल। अगर दिल में सच्ची प्यास हो तो गुरु खुद रास्ता बना देता है। बस समस्या क्या है?
हमारी प्यास ही कमजोर है। हमें मालिक चाहिए भी और दुनिया भी चाहिए। हमें शांति भी चाहिए और माया भी चाहिए। हम दोनों नाव में पैर रखकर चलना चाहते हैं, पर यह संभव नहीं है। एक समय आएगा जब चुनाव करना पड़ेगा, दुनिया या मालिक, माया या नाम, अहंकार या समर्पण। इसलिए अभी इसी समय जागने का समय है, रूह को जगाने का समय है, मालिक को याद करने का समय है। क्योंकि संगत जी, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, पर सच यह है हर आती हुई सांस हमें मौत के करीब ले जा रही है और हर जाती हुई सांस जिंदगी को छोटा कर रही है। ऐसे में सिर्फ गुरु का नाम ही है जो हमारा सच्चा साथी है। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए जरा सोचिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच में जागा हुआ हूं या अभी भी माया की नींद में सोया हुआ हूं? अगर आज भी हम नहीं जागे तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? काम, पैसे, चिंताएं, जिम्मेदारियां। पर मालिक का नाम कितनी बार आता है? हम कहते हैं कि हम मालिक को मानते हैं, हम कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है, पर प्रेम की पहचान क्या होती है? प्रेम की पहचान होती है याद। जिससे प्रेम होता है वह बार बार याद आता है, बिना कोशिश के याद आता है। लेकिन मालिक को याद करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दिल कहीं और लगा हुआ है। दिल दुनिया में अटका हुआ है। माया बहुत मीठी लगती है, बहुत आकर्षक लगती है, पर संगत जी, माया का स्वभाव क्या है? धोखा। जो चीज आज बहुत अपनी लगती है वही कल पराई हो जाती है। आज जो लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वही लोग कल आपके बिना भी आराम से जी लेंगे। दुनिया का यही नियम है। यहां सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। कर्मों का हिसाब है। जब तक लेन देन है तब तक रिश्ता है। जैसे ही हिसाब पूरा हुआ, रास्ते अलग। इसीलिए संत कहते हैं, दुनिया के रिश्तों को निभाओ, पर उनसे बंधो मत, दिल को वहां मत अटकाओ। क्योंकि जब समय आएगा तो सब छूट जाएगा।